கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமையும் துதி உண்டாதாக। நாம் अभी थोड़ी समय वचन के ऊपर ध्यान दें। मैं सो प्रभु उपस्थिति में वचन का सुनना है और रखना है, उसका प्रतिफल और क्रिया में लेकर आना आवश्यक है। तो जब कभी प्रभु कलीसिया को बोलते हैं ना, किसके पास कान है वो सुनो बोलते हैं, सीधा सीधा बात है। सो कान किसके लिए दिया है? सुनने के लिए। सुनने के लिए। सो हृदय में जब जाएगा सुनने के द्वारा, इसलिए सुनने के लिए बहुत ध्यान से रहिए, ध्यान से सुनिए। कहीं कहीं बात हमको समझने के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन प्रभु का आत्मा का सहायता मांगते हैं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज अ रियल टीचर। हमको समझाने वाला, कन्विट करने वाला प्रभु का आत्मा है। इसलिए प्रभु का आत्मा से और आज जो परमेश्वर कलीसिया के लिए दे रहे हैं उसमें ध्यान देने के लिए प्रार्थना में हम सब लोग खड़े होकर मार्क चैप्टर 4 वर्स 11। मरकुस 4 का 11। मार्कोस का 4 का 11। அதற்கு அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை அறியும்படி உங்களுக்கு அருளப்பட்டது, புறம்பே இருக்கிறவர்களுக்கோ இவைகளெல்லாம் ஊமைகளாக சொல்லப்படுகிறது। उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज्य के वेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में होती है। एक और वचन लूका सुसमाचार 17 का 20 और 21। लूका चैप्टर 17 वर्स 20 and 21। தேவனுடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும் என்று பரிசேயர் அவரிடத்தில் கேட்டபொழுது அவர்களுக்கு அவர் பிரதித்திரமாக, தேவனுடைய ராஜ்யம் பிரசித்தியமாய் வராது, இதோ இங்கே என்றும் அதோ அங்கே என்றும் சொல்லப்படுகிறதுக்கு ஏதுவாயிராது, இதோ தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் இருக்கிறதே என்றார்। लूका 17 का 20 और 21। जब फरीसियों ने उनसे पूछा, परमेश्वर के राज्य कब आएगा, तो उसने उनसे उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहेंगे देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारा बीच में है। Let us pray। जीवित परमेश्वर स्वर्गीय पिता, प्रभु हमें अपना स्वरूप में, अपना समानता में सृष्टि किए और अपना राज्य के लिए बुलाए, अलग किए लोग के लिए। प्रभु बातचीत करने के लिए हम इस समय विनती करते हैं। इस वजन हर एक व्यक्ति के जीवन को बदलने के भी, रूपांतर होने के लिए भी, फल आने के लिए भी प्रभु का आत्मा सहायता किया जाए। बोल रहे हम भी केवल आत्मा से बोलने के लिए सहायता किया जाए। तेरी उपस्थिति साथ बन रहे हैं। I rebuke all language barriers in the name of the Lord Yeshua। हर एक बैरियर को तोड़कर प्रभु का आत्मा हर एक हृदय में भी वचन पहुंचाने के लिए भी, आज प्रभु समझाने के लिए भी कृपा दे। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मान दे, आमीन। बैठिए। கர்த்தருக்கு எல்லா கனமும் மகிமை உண்டாகட்டும்। सारी आदर महिमा प्रभु की हो। நாம் இந்த நாளிலும் கர்த்தர் தந்த இந்த 2 வசனத்தையும் நாம் தியானிக்க கூடியிருக்கிறோம்। हम पढ़ते हुए सुनाए वचन के ऊपर हम ध्यान करने के लिए इकट्ठे हैं। இந்த 2 வசனங்களும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியத்தை பற்றியும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றியும் பேசுகிறது। और ये हमने पढ़ा था, दोनों वचन परमेश्वर के राज्य की वेद के बारे में, रहस्य के बारे में बताता है। இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தபோது जब यीशु मसीह संसार में आया, முதல் செய்தியா இருந்தது सबसे पहले उपदेश ये था, மனம் திரும்புங்கள், பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்தில் இருக்கிறது। मन फिराओ, परमेश्वर के राज्य निकट है। द फर्स्ट मैसेज। ये प्रभु का पहला संदेश।
ஸோ அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றியே பேசுகிறார். और परमेश्वर के राज्य के बारे में यीशु मसीह उपदेश देते आ रहा था. அவர் ஊழியம் செய்யும் போது जब यीशु मसीह सेवा कर रहा था, ஜனங்களுக்கு டெலிவரன்ஸ் கொடுக்கிறார், लोगों को छुटकारा दिया, பாவத்தை மன்னிக்கிறார், पाप की क्षमा किया, சாபத்தை நீக்கிறார், श्रापों को उठाया அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் உள்ள விதைகளை விதைக்கிறார். और परमेश्वर के राज्य की जो बातें हैं वो बीज लोगों के दिल में डाला. ஆமென். आमेन. ஏன் இன்னொரு ராஜ்யத்தின் விதை விதைக்க வேண்டும்? दूसरा राज्य के ये जो बीज क्यों डालना है? காரணம் இந்த உலகம் சத்துருவின் ஆள்கைக்குள் இருக்கிறது. क्योंकि ये संसार को शैतान कब्जा कर रखा है. உலகத்தார் வாழ்கிறது போல நாம் வாழ முடியாது. इसलिए संसारिक रीति से हम जी नहीं सकते. தேவனுடைய ராஜ்யம் வேறு விதமாக இருக்கிறது. परमेश्वर के राज्य बिल्कुल अलग है. நாம் காண்கிற உலக ராஜ்யங்கள் அல்ல. ये जो राज्य को हम देख रहे हैं संसार में ऐसा नहीं. இவை யாவும் நிழலாய் அமைந்திருக்கின்றன. और ये संसार के राज्य एक परछाया है. சோ ஆக இந்த வார்த்தையை நாம் பார்க்கிறோம். और ये वचन में ये लिखा है, know this mystery of kingdom of God. परमेश्वर के राज्य के भेद जानो. கடந்த வாரத்திலே seek the kingdom of God. हम पिछले दिनों में ये संदेश सुना था, परमेश्वर के राज्य को खोजो, see the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को देखो encourage the kingdom of God. और उसका वारिस बनो. அந்த செய்தியின் தொடர்ச்சியாக இந்த ஒரு காரியத்தையும் ஆவியானவர் உணர்த்தினபடியால் நான் உங்கள் மத்தியில் வைக்க விரும்புகிறேன். और उस शीर्षक के ऊपर इस बातों को भी आज हम आपके सामने रख रहे हैं. आमेन. இதிலே know the mystery of the kingdom of God. तो आज हम देख रहे हैं परमेश्वर के राज्य के भेद को समझो. Amen. आमेन. Praise the Lord. हालेलुया. இயேசு கிறிஸ்து தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி உபதேசிக்கையிலே ஜனங்கள் அவற்றில் கேட்டார்கள், உம்முடைய ராஜ்யம் எப்பொழுது வரும்? तब यीशु मसीह उस राज्य के बारे में उपदेश देते आ रहा था. लोगों ने उससे पूछा और वो राज्य कब आएगा? அந்த நாட்களிலே இஸ்ரவேல் தேசம் ரோமருடைய ஆள்கைக்குள் இருந்தபடியால் அவர் இயேசு கிறிஸ்து வந்து உலகத்திலே இந்த ரோமரிலிருந்து நம்மை விடுவித்து ஒரு தனியாக ஒரு தேசம் தருவார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள். उन दिनों में इज़राइल को रोम साम्राज्य अपने कब्जे में रखा था. तो इज़राइलियों ने सोचा यीशु मसीह उस राज्य के बारे में बात कर रहा है, इन दिनों में इज़राइल को छुड़ाएगा और हमें राज्य अलग करेगा. ஆமென். ஆனால் வேதத்தில் படிக்கும்போது கர்த்தர் பல ஊமைகளை சொன்னார். पर परमेश्वर उस राज्य के बारे में दृष्टांतों के द्वारा बताया. ஆமென். அதில் நான் முன்பு நான் சின்னதாக இருக்கும்போது जब मैं बच्चा था, நான் இந்த ஓமையை சொன்னது சரியாக புரிய வைப்பதற்காக, படிக்காதவங்களுக்கு புரிய வைப்பதற்காக அவர் சொல்லியிருக்கலாம் என்று நினைத்தேன். मैंने ये सोचा था जब लोगों को, अनपढ़े लोग हैं, समझ नहीं पाते होंगे, इसलिए परमेश्वर ने कुछ दृष्टांत के द्वारा बताया. that day ஜனங்கள் அவ்வளவு படிப்பறிவு இல்லாதவர்கள். क्योंकि उन दिनों में इतना पढ़े लिखे नहीं थे लोग. ஸோ புரிய வைக்கும்படியாக அவர் சொல்லியிருக்கலாம் என்று நினைத்தேன். केवल उन लोगों को समझाने के लिए यीशु मसीह ने दृष्टांत को बताया, ये सोचा था. ஆனால் இந்த நாளில் இந்த வசனத்தை படிக்கும்போது पर आज इन वचनों को जब मैं पढ़ा, மற்றவர்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும்படியாக कि अन्य जातियों को जो बाहर रहने वाले हैं वो समझ नहीं सकते हैं, ऐसे बातों को प्रभु ने बताया. அவர் ஓமையாக பேசினார். इसलिए वो दृष्टांतों को इस्तेमाल किया. ஆமென். आमेन. அப்போ சீசர்களோடு இந்த ஓமையை பேசின போது जब दृष्टांतों के द्वारा अपने लोगों को, अपने चेलों से यीशु मसीह ने जब बातें किया, தனியாக கூப்பிட்டு அதுக்கு விளக்கத்தையும் கொடுத்தார். उन लोगों को अलग से बुलाकर उसका विवरण भी बताया. ஆமென். आमेन. அந்த சொன்ன ஓமையில் தான் இந்த ஒரு ஓமை இன்று வேத பாடமாக படித்தோம். और ऐसे दृष्टांतों में एक दृष्टांत को आज हम पढ़ते हुए सुना.
this parable catches a secret of the kingdom of God. और इस दृष्टांत के अंदर परमेश्वर के राज्य का भेद है। மிஸ்டரின்னு சொல்லும்போது எல்லாராலும் புரியப்படக்கூடாத ஒரு காரியம். यदि कोई बात को रहस्य कहते हैं या भेद कहते हैं, सब लोग उसको समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते। आमेन। குறிப்பிட்டவர்கள் மட்டும்தான் அதை புரிந்து கொள்ள முடியும்। भेद को कोई चुने गए लोग ही उसको समझ सकते हैं। இதை சீஷர்களுக்கு விவரித்து சொன்னார்। और उस दृष्टांतों का अर्थ और उसका विवरण अपने चेलों को प्रभु ने दिया। இந்த ஊமை நாம் சண்டே ஸ்கூல்ல அல்லது கேட்டு நாம் இந்த விதை விதைக்கிறவனை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம், படித்திருக்கிறோம்। और संडे क्लास के बच्चों को भी इस दृष्टांत को हम सुनाते हैं, बच्चे सब इस दृष्टांत को जानते हैं। समटाइम இதை ஒரு பாடலாகவும் பாடுவதுண்டு। और इसके ऊपर गीत भी गाते हैं। For what? क्यों? Every song, every word of God, every word there is the message of the kingdom of God. हम गीत गाते हैं या फिर वचन पढ़ते हैं, हर एक चीज के अंदर एक स्वर्गीय बात है। இங்கு மூன்று விதமான நிலங்களை பற்றி வேதம் சொல்கிறது। और यहाँ पर इस दृष्टांत में हम अलग अलग तरह का जमीन को देख रहे हैं। விதையானது தேவனுடைய வார்த்தை, और बीज जो है परमेश्वर का वचन है। அப்ப இந்த the first category of landல என்னன்னா வசனம் விழுந்த உடனே கொஞ்சம் நாள் போன பிறகு பேக்ல போன காணோம்। और पहला एक जमीन को हम देख रहे हैं, वो उसमें भी बीज गिरा, पर थोड़ी देर बाद देखा तो वहाँ बीज नहीं है। விதை அதே விதைதான், बीज तो एक ही बीज है। சம்டைம் நம்மளுக்குள்ள வேர்ட் ஆஃப் கார்டை கேட்டா மறந்து போகிற ஒரு நிலை இருக்கிறது இல்லையா? हम वचन को सुनते हैं पर बाद में वो भूल जाते हैं। தேவனுடைய வார்த்தை परमेश्वर का वचन வல்லமை உள்ளது, सामर्थ्य है, பராக்கிரமம் செய்யக்கூடியது, वो पराक्रम करता है, அது நம்மை முற்றிலுமாக மாற்றக்கூடியது, वो हमें बिल्कुल बदल देता है। அந்த வார்த்தையை நாம் கேட்கிறோம், और ऐसे वचन को हम सुन रहे हैं, சபையை கேட்கிறோம், कलीसिया मिलकर सुन रहे हैं। ஆனால் கொஞ்சம் பின்னாடி நெக்ஸ்ட் டே கேட்டா தெரியாது, पर अगले दिन पूछा तो क्या सुना मालूम नहीं होते, புரியல, समझे नहीं। ஏதோ பாஸ்டர் கத்துனாரு, हम पास्टर वहाँ खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलते रहे थे, அது பாஸ்டரோட வேலை, அவர் செய்யிட்டு இருப்பாரு। और कोई सोचते हैं वो पास्टर का काम है, वो पूरा कर रहा है। नो, ऐसे नहीं। you missed the word of God. और आपके अंदर जो डाला गया बीज आपसे छीन लिया गया, யாரோ எடுத்துட்டாங்க, कोई आकर उठा लिया, யாரோ திருடை சொல்லி விட்டான், वो चोरी हो गया। அவர்கள் வழி அருகே இருக்கிற நிலமாயிருக்கிறார்கள்। वो रास्ते की जैसा जमीन है, அதாவது मतलब வசனத்தை காண முடியாத மனிதர், वचन को देख नहीं पा रहे हैं ऐसे लोग। आमीन, ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யம் என்றால் என்ன? तो परमेश्वर का राज्य क्या है? நீதி, धार्मिकता, சமாதானம், मेल मिलाप பரிசுத்த ஆவியினால் உண்டாகும் சந்தோஷம்। और आनंद जो पवित्र आत्मा से होती है। ஆமென்। आमीन। அந்த சமாதானத்தையும் அந்த சந்தோஷத்தையும் அந்த தேவ நீதியும் தரக்கூடிய அந்த வசனத்தை காணவில்லை। तो जो हमें मेल मिलाप, शांति, आनंद देने वाला जो वचन है, धार्मिकता देने वाला वचन है, वो गया। அந்த வசனம் நீக்கப்பட்டதால் वो वचन छुड़ा लिया गया, दूर किया गया, इसलिए சமாதானம் இல்லை, शांति नहीं है। தேவனுடைய ஆவியினால் உண்டாகிற சந்தோஷம் இல்லை, और परमेश्वर के आत्मा से जो आनंद होती है वो नहीं है जीवन में। தேவனுடைய வார்த்தை ஆவியாகவும் ஜீவனுமாய் இருக்கிறது। परमेश्वर का वचन आत्मा और जीवन है।
Amen. அப்ப தேவனுடைய ராஜ்யத்தை செகண்ட் கேட்டகரி ஆஃப் லேண்ட் படிக்கும்போது और दूसरा एक तरह का जमीन को हम देख रहे हैं, அதே விதைதான் बीज तो वही है அது கல்லுள்ள இடங்களில் விழுந்தது. पर पथरीली जगह पे गिरा, கல்லுக்கு மேல விழுந்த இல்ல சொல்லல, पत्थर के ऊपर नहीं गिरा. கல்லு உள்ள இடம் மீன்ஸ் அடியிலே கல்லு இருக்கிறது. पथरीली जगह है, भूमि है जहाँ पत्थर बहुत सारा है. அந்த वचனம் पर वहाँ जो बीज गिरा இந்த கேட்ட விசுவாசிகள் और वही तरह का विश्वासी ஏற்றுக்கொண்டார்கள். वो उसको ग्रहण किया, ஆனால் வசனம் வேர் கொள்ளவில்லை. वचन तो वहाँ है, वो जड़ पकड़ नहीं पाया. அப்ப தேவனுடைய வார்த்தை வேர் கொள்ளாத மனிதர்கள், तो वो वचन मिला पर वो जड़ पकड़ नहीं पा रहा है, ऐसे लोग. காரணம் என்னவென்றால் क्यों? அங்கு கல் இருக்கிறது, क्योंकि नीचे पत्थर है, கல்லான மனம் இருக்கிறது, कठोर दिल है, உடைந்த உள்ளம் கிடையாது. टूटा हुआ हृदय नहीं है, அதை பெற்றுக்கொள்வதற்கு கடினமாயிருக்கிறது. और जो वचन प्राप्त किया कठिन मन के कारण वो उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ले नहीं पा रहे हैं. ஸோ அவரிடத்தில் இந்த வசனம் வேலை செய்யாது. ऐसे लोगों के अंदर वो वचन काम नहीं कर सकते. அவர் கேட்கிறார்கள், सुनते तो हैं, வசனத்தை கேட்கிறார்கள், सुनते हैं, விசுவாசிக்கிறார்கள், विश्वास भी कर रहे हैं, பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். प्राप्त किया है, பட் அந்த வசனம் அவருடைய வாழ்க்கையிலே வேர் போடவில்லை. पर मन की कठोरता के कारण वो वचन जड़ पकड़ नहीं पा रहा है. நான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். हम परमेश्वर के राज्य की बातें कर रहे हैं. ஆமென். தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தேவனுடைய வார்த்தை மிகவும் மிகவும் முக்கியமான இருக்கிறது. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का वचन बहुत मूल्य है. மூன்றாவது ஸ்தலத்திலே और तीसरा तरह का भूमि है, முள்ளுள்ள இடங்களில் वो कांटों की है. அந்த விதை விழுந்தது. और वहाँ पर भी बीज गिरा, முளைத்தது, वहाँ पर वो बीज उगे, இலை விட்டது. उसमें से पत्ते निकली, ஆனால் இந்த முள்கள் இந்த கிளையை நெருக்கி போட்டது. पर वो पौधे जैसे बढ़ रहा है, कांटों ने उसको दबा दिया. எதை நெருக்கி போட்டது? कांटों ने किसको दबा दिया? உங்களே இல்ல, आपको नहीं, வசனத்தை நெருக்கி போட்டது. उस वचन को दबा दिया. ஆமென். आमेन. ஏன்? क्यों? உலக கவலைகள், सांसारिक दुख, ஐஸ்வர்யத்தின் மயக்கம், धन का धोखा, ஆசை இச்சைகள், हर एक अभिलाषाएं, இவை யாவும் சேர்ந்து வசனம் வளரும்படியாக முடியாதபடி நெருக்கி போட்டது என்று வேதம் சொல்கிறது. जो बढ़ते हुए वचन को ना बढ़ने दिया, वो दबा दिया. ஸோ வசனத்தை நெருக்கி போட்டவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? तो हमारे जीवन में कितने लोग ऐसे हैं जो वचन हमने प्राप्त किया उसको दबा के रखा है. நீங்க காரணம் இல்லை, उसके लिए आप कारण नहीं है. நீங்க முள் உள்ள இடத்தில் இருக்கிறது தான் காரணம். आप दुख भरे जीवन बिता रहे हैं, यही कारण है. இன்று ஆராதனை வேளையிலே आज आराधना के समय में தேவனுடைய நன்கு ஆவியிலே ஆராய்த்தவர்கள் जो आज आत्मा से जो आराधना किए हैं, நான் முட்கள் எரிகிறதா கண்டேன். और उनके जीवन में खाटे जला दिया जाया हुआ देखा था दर्शन में. ஆமென். आमेन. காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? அந்த முட்கள் நீக்கப்படாவிட்டால் यदि खाटे हटा दिया नहीं जाते, வசனம் வளர்ந்து கனி கொடுப்பதற்கு முடியாத காரியம். वचन बढ़कर फल ला नहीं सकता है. ஆமென். आमेन. அவர் விரும்பினாலும் கூடாது. वो चाहते तो भी नहीं They होता. will try to do it, लोग चाहते हैं फल लाने के लिए, but not possible. पर वो संभव नहीं है. காரணம் என்றால் they are bonded with the area of the curse. क्योंकि वो उस श्राप की बंधन में पड़े हैं, कांटों ने उनको दबा के रखा है, दुख को ज्यादा जगह दे रहे हैं. ஆக தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் நாம் எஃபெக்டிவா நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவ ராஜ்யம் வளர வேண்டும் என்றால் तो परमेश्वर के राज्य हमारे अंदर उत्पन्न होना है, राज्य में हम बढ़ना है तो தேவனுடைய வார்த்தை வளர வேண்டும். प्रभु का वचन हम पर बढ़ना है. The word of God grow on your heart. हमारे हृदय से प्रभु का वचन बढ़ते जाना है. Amen. Amen. Hallelujah. हालेलुया. So தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே तो परमेश्वर के राज्य में நாம் எஃபெக்டிவா செய்வதற்கு
हम और अच्छे से होने के लिए முட்கள் கல்கள் நீக்கப்பட வேண்டும். हमारे हृदय से पत्थर जैसा कठिन मन को, कठोरता को दूर करना है। ऐसे कांटों जैसा जो चीजें, दुख है, तकलीफ है जो हमें दबाता है, उसको हटाना है। அது சாபத்திடான ஏரியா. ये पत्थर और कांटे एक श्राप की जगह है। இயேசு கிறிஸ்து மரிக்கும்போது जब यीशु मसीह अपना प्राण छोड़ा, தலையில ஒரு முள்கிரீடம் வைக்கப்பட்டது. उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। கர்த்தர் ஆதாம் தேவனுடைய பிரசன்னத்தை முறித்துவிட்டு தேவ வார்த்தையை மீறிவிட்டு செல்லும்போது அந்த பூமி சபிக்கப்பட்டது. அந்த சபிக்கப்பட்ட பூமியிலே முட்கள் குறுத்தது. और जब आदम परमेश्वर के महिमा को खोया और ये दहन वाटिका से उसको बाहर बहा दिया गया, तो भूमि पर वो कांटे और ऐसे झाड़ियाँ बढ़ने लगे। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या था? அவன் தேவ வார்த்தையை மீறினான். वो प्रभु का वचन को उल्लंघन किया, भूमि उनके द्वारा श्रापित हुआ। They are not away from the kingdom of God. वो परमेश्वर के राज्य से दूर हुए। They keep away from the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य से दूर हो गया। அங்கு முட்கள் காணப்படுகிறது. तो वहाँ श्रापित भूमि पर कांटों उगे थे। ஆமென். आमेन। ஆகையால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் इस तरह हमारे जीवन में भी முட்கள் போன்ற கல்கள் போன்ற காரியங்கள் காணப்பட வேண்டுமென்றால் जो भी कांटों की तरह और पत्थर की तरह हमारे जीवन में जो भी बातें हैं, தேவாவே நமக்கு உதவி செய்கிறார் to remove it. प्रभु की आत्मा हमें सहायता करता है उसको हम दूर करने के लिए, हटाने के लिए। Amen. Amen. You seek the Lord. हम प्रभु को खोजना है। Make me worthy to live in the kingdom of God. प्रभु के राज्य में हम जीने का योग्य बनना है। Amen. आमीन। அப்பொழுது வசனத்தை வைத்துக் கொள்வது, तो वचन को रखे रखना வசனம் வேறு கொள்ள நம்மை ஒப்பு கொடுப்பது, और वचन जड़ पकड़ने के लिए हम अनुमति देना, வசனம் வளருவதற்கு அலோவ் செய்கிறது. और वो वचन हमारे अंदर बढ़ने के लिए अनुमति हम देना है। It's a secret of the kingdom of God. ये परमेश्वर के राज्य का भेद है। Amen. आमेन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। நான்காவது தினத்திலே படிக்கும்போது और चौथा भूमि हम देख रहे हैं, it's a good ground. वो अच्छे भूमि है। It's good ground. वो अच्छे भूमि है। ஏன் good ground? क्यों अच्छे हैं? கல் மாற்றப்பட்டது, वहाँ पत्थर नहीं है, முட்கள் மாற்றப்பட்டது. कांटे नहीं है। அதை விவசாயம் செய்வதற்கு பலன் கொடுப்பதற்கு தகுதியான இடம். और वो वहाँ पर किसान अपना काम कर सकता है, अच्छे जगह है। அவைகளே और ऐसे अच्छी भूमि पर அதே விதை, बीज तो वही है। words, the seed not change. वचन कभी बदला नहीं। Amen. आमीन। அந்த விதை விழுந்தது, और वही वचन वहाँ गिरा, அது வளர்ந்தது, वो वहाँ पर उगे அது வேர் கொண்டது, और जड़ पकड़ा, கிளை विட்டது, उससे अच्छे अच्छे डालियाँ आई, பூ பூத்தது, अच्छे फूल आया கனி கொடுத்தது. और फल आया। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அப்ப இதன் சீக்ரெட் என்னது? तो इसका रहस्य क्या है? The word of God is must be yield fruits. वचन जो हमारे अंदर मिला है उससे फल निकलना है। Amen. आमीन। அந்த தேவ வார்த்தைக்கு பலன் கொடுப்பதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் ரகசியம். और प्रभु का वचन फल लाता है, वही परमेश्वर का राज्य का भेद है। आमीन। அது ஆதாம் வேறொரு சத்தத்தை அவன் கேட்டான். आदम ने दूसरों के शब्द सुना, அவன் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை இழந்தான். वो परमेश्वर के राज्य को खोया, அவன் சாபத்தின் ஏரியை தெரிந்து கொண்டான். वो श्राप की भूमि पर आया। ஏனென்றால் क्यों? அவன் தேவ வார்த்தையை இழந்ததினாலே அவன் சாபத்தினாலே கனி கொடுக்க முடியவில்லை. परमेश्वर का वचन उसको मिला, उस वचन को संभाल नहीं पा रहा था, उस वचन में बढ़ नहीं पा रहा था, इसलिए श्राप में पड़ गया। பல காரணங்களை சொல்லலாம். हम बहुत कारण बताते your हैं। situation brother sister. कोई लोग कहते हैं मेरे परिस्थिति ऐसा है। No. कोई भी परिस्थिति काम का नहीं है। Nothing will harm you. वो कुछ भी आपको हानि नहीं दे सकते। நீ நல்ல நிலமாய் இருந்தால் यदि तुम अच्छे भूमि है, Amen. आमीन, Nothing will harm you.
कुछ भी हानि तुम पर नहीं आएगी। ஓ ஹalleluya நீ हालेलुया। வசனத்தை உண்மையாக பெற்றிருந்தால் सच्ची में परमेश्वर का वचन को प्राप्त किए हैं, nothing will harm you. कुछ भी हानि आपके ऊपर नहीं आएगी। ஆமென் आमीन। இது தேவனுடைய வார்த்தை. ये परमेश्वर का वचन है। அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையிலே the kingdom of God as a secret with the word of God तो परमेश्वर के राज्य का भेद परमेश्वर का वचन का भेद है which will yield of fruits. कि उससे फल, अच्छे फल निकलना है। ஆமென் आमीन ஆமென். आमीन। சாபம் மாற்றப்பட்டிருக்கும், श्राप दूर हो जाएगा, கல்லான இருதயம் மாற்றப்பட்டிருக்கும். पथरीली हृदय दूर हो जाएगा। ஆமென். आमीन। ஆனா ஜனங்கள் பரிசேயர் சதீசர் கேட்டார்கள் வந்து, ஐயா உம்முடைய ராஜ்யம் எப்போ வரும்? पर फरीसी लोग प्रभु के पास आकर पूछा था परमेश्वर के राज्य कब आएगा। பிரதிஷ்டியமே வராது, அது உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது. तब यीशु ने ये उत्तर दिया, वो ऐसे रूप धारण नहीं करके आएगा, परमेश्वर के राज्य ये तुम्हारे बीच में है। Amen. आमीन। Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। So living and seeing, living the word of God in our life, the powerful is the kingdom of God. We are the hope. We are in the kingdom of God. परमेश्वर का वचन को प्राप्त कर कर उस वचन में जड़ पकड़ कर जब हम बढ़ते हैं, परमेश्वर के राज्य हमारे अंदर है। आमीन। நம்ம தேவ சமூகத்தில் வந்திருக்கும் போது जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, we must be very keen about what the word of God spoken today. हमें वचन पर बहुत ध्यान देना है, आज वचन हमसे क्या बोला है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। அந்த வார்த்தை என்ற வாழ்க்கை எவ்விதமா மாறுகிறது? और ये वचन मेरे जीवन को कैसे बदल देती है। Getting deliverance और छुटकारा पाना is not a kingdom of God. वो परमेश्वर का राज्य नहीं है, It's a preparation. वो आपको तैयार करने का एक चीज है। Amen. आमीन। Getting healed, चंगाई प्राप्त किए हैं, you are not in the kingdom of God, but you are near the kingdom of God. आप परमेश्वर के राज्य के अंदर नहीं है पर नजदीक में है। Amen. आमीन। So kingdom of God flourish means தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமையுள்ள வார்த்தை तो परमेश्वर की सामर्थ्य वचन பெற்றுக்கொண்டு उसको प्राप्त करें, அந்த வசனத்தின்படி வாழ்ந்து கனி கொடுப்பது. उस वचन अनुसार जिए और फल लाएं। Amen. आमीन। இரண்டாவது கர்த்தர் பல உவமைகளை சொன்னார். इस तरह परमेश्वर अपने राज्य के बारे में बहुत दृष्टांत बताया। அதிலே ஒரு காரியத்தை சொல்கிறார். ஜஸ்ட் மார்க் சாப்டர் 4 verse 26. मरकुस 4 का 26 में एक बात प्रभु ने कहा, फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमि पर बीज छींटे और रात को सोए और दिन को जागे, और वह बीज ऐसा उगे और बढ़े कि वह verse ना 30 जाने। and 31. 30 और 31। பின்னும் அவர்களை நோக்கி தேவனுடைய ராஜ்யத்தை எதற்கு ஒப்பிடுவோம், அல்லது எந்த ஓவனால் அதை சிருஷ்டாந்தப்படுத்துவோம்? அது ஒரு கடுகு விதைக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது. அது பூமியில் விதைக்கப்படும் போது பூமியில் உள்ள சகல விதைகளிலும் சிறிதாயிருக்கிறது. விதைக்கப்பட்ட பின்போ அது வளர்ந்து சகல பூண்டுகளிலும் பெரிதாகி ஆகாயத்து பறவைகள் அதன் நிழலிலே வந்தடையத்தக்க பெரிய கிளைகளை விடு என்றார். फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किससे दें और किस दृष्टांत से उसका वर्णन करें? वह राई की दाने के समान है। जब भूमि में बोया जाता है तो भूमि की सब बीजों में से छोटा होता है, परंतु जब बोया गया तो उगकर सब सागपात से बड़ा हो जाता है और उसके जैसे बड़ी डालियां निकलती है
कि आकाश के पक्षी उसकी छाया में बसेरा कर सकते हैं। இந்த ஓமையில் உள்ள என்ன சீக்ரெட் இருக்கிறது? और इस दृष्टांत के अंदर क्या रहस्य है? இது நாம இப்ப எப்பவும் பார்க்கிறது தானே. ये तो हम दुनिया में देखते हैं, बीज गिरता है, पौधे उगते हैं, बढ़ते हैं। வாட் இஸ் தி சீக்ரெட்? इसमें क्या ऐसी गुप्त बात है? இது சபைக்குள்ள சீக்ரெட் என்னது? इसके अंदर कलीसिया का क्या सीक्रेट है? கடுகுதை சீக்ரெட் அல்ல, वो बीज सीक्रेट नहीं है। தேவனுடைய வார்த்தை प्रभु का वचन जो है அது வளர்ந்து वो बढ़कर கிளை விட்டு डालियां निकलकर அநேகரை கம்ஃபர்ட் செய்ய வைக்கிறது. वो बहुतों को अपने अंदर, अपने आड़ के अंदर लेता है और तसली देता है। கடுகு ஏன் பெரிய மரமாக மாற வேண்டும்? राई जी से छोटे से दाना इतना बड़ा पेड़ क्यों बनना है? அநேக பறவைகள் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கவும், क्योंकि बड़े बड़े पेड़ों में पक्षियां आकर अपना विश्राम लेते हैं புசிக்கவும், और अपना खाना खाते हैं। அது கிளைகளை விட்டு இருக்கிறது. उसके लिए वो पेड़ मदद करता है உங்களுக்கும் எனக்கும் அது சாப்பாடா மாறுவதற்கு. और आपके लिए हमारे लिए भी उसका फल मिलता है। இதுல என்ன சீக்ரெட் இருக்கிறது? और इसमें क्या रहस्य है? பெற்றுக்கொண்ட தேவ வார்த்தையிலே हम जो प्राप्त किए हैं वचन, நாம் வளர்ந்து हमें बढ़ने के लिए मदद करता है கனி கொடுத்து और फल लाने में मदद करता है, அநேகருக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்க வேண்டும். और उस फल के कारण बहुतों को आशीष मिलेगा। ஆமென். आमीन। You must be the blessing to others. हम दूसरों का आशीष के कारण बनना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனுடைய வார்த்தையினாலே प्रभु का वचन நீ द्वारा தேவனுடைய வார்த்தையை பெற்றுக்கொண்டாய், அதை அனுபவித்தாய், அதில் வளர்ந்தாய், அதில் கனி கொடுத்தாய். கனி கொடுத்து மற்றவர்களும் அதை புசிக்க வைக்க வேண்டும். तूने परमेश्वर के वचन को प्राप्त किया, उसका मगन उठाया, उससे बढ़ा और उससे फल लाया, तो वो छुपा के रखने की नहीं है, पर बहुतेरों को उससे फायदा होना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। You increase. ऐसे बढ़ना। இல்ல சோ இது நம்ம லைஃப் का applicable என்னது? इससे हमारे जीवन में क्या लागू कर सकते हैं? நாம் பெற்றுக்கொண்ட நன்மையை जो हम प्राप्त किया अच्छे भलाई को மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பது. हम दूसरों को भी बांट के देना, குறை சொல்வதல்ல, दूसरों का कमी निकालने के लिए नहीं, குற்றம் கண்டுபிடிப்பதற்கு அல்ல, दूसरों का दोष क्या है वो निकालने के लिए नहीं, பெற்றுக்கொண்ட சந்தோஷத்தை கொடுப்பதற்கு. जो पाए हैं आनंद दूसरों को भी दें। ஓ ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। குறை காண்கிறது யாருடைய வேலை? गलती पकड़ने के लिए बैठते हैं, वो किसका काम है? தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வேலை கிடையாது. वो परमेश्वर के राज्य का काम नहीं है। அது சாத்தானுடைய வேலை. गलती पकड़ने के लिए कोई आके बैठा तो वो शैतान का काम है। நோ. ஆனால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வேலை. पर परमेश्वर के राज्य का काम give to the people. दूसरों को देने के लिए है। பெற்றுக்கொண்ட வார்த்தை நீ மற்றவர்களுக்கு கொடு. जो पाए हैं वचन दूसरों को देना है। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। அப்பொழுது நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நாட்டப்பட்டவன் என்றும் வளர்கிறவன் என்றும் கனி கொடுக்கிறவன் என்றும் அறியப்படும். तब परमेश्वर के राज्य में आप रोपा गया है और फल लाने वाला वृक्ष है, ये पता चलता है। ஆமென். आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। ஒருவேளை நீ உன்னுடைய குடும்பத்திலே சிங்கிள் ஆளா இருக்கலாம். हम परिवार में एक ही व्यक्ति प्रभु को मान रहे होंगे। எலியாவின் காலத்திலே एलिया के समय கர்த்தரே தேவன் என்று அறிக்கையிட்டு பாகால்களை வழி செய்தவர்களை கொலை செய்து ஒரு தேவனுடைய வார்த்தையை நிலைநாட்டுவதற்கு முன்பதாக அவன் தனிமைப்பட்டவன் என்று உணர்ந்தான். और एलिया के साथ जितने भी भविष्यद्वक्ताएं और परमेश्वर के लोग सबको मार डाला गया था, तब एलिया बचकर वो सोचा था मैं अकेला बच गया और कोई है ही नहीं। அப்பொழுது ஆண்டவன் பேசுகிறார். तब एलिया से परमेश्वर ने कहा நீ மட்டுமல்ல, तू अकेला नहीं है, நான் 7500 பேரை நான் ஆயத்தப்படுத்தி வைக்கிறேன். और बैल के सामने घुटने ना टिका हुआ
7,500 लोगों को मैं अलग रखा है। நான் விதையை விதைத்திருக்கிறேன், मैं बीज दिया है, அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்கள், वो पाए हैं, அவர்கள் இனி கனி கொடுப்பார்கள். वो फल लाएंगे। ஆமென். आमेन, ஹalleluya. हालेलुया। சம்டைம் நாம் மட்டுமே என்று நினைக்கலாம். कभी हम सोचते हैं हम यहाँ पर अकेले हैं। நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் यदि परमेश्वर के राज्य को समझना है, increasing, हम बड़े हैं। இயேசு கிறிஸ்து இதையே சொன்னார், यीशु मसीह ने यही कहा, நீங்கள் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறீர்கள். तुम खमीर उठा हुआ आटा के समान है, खमीर के समान है। கொஞ்சம் மாவு போட்டா जो खमीर थोड़ी सी डालेंगे तो, காலை எழும்பி பார்த்தா और आटा को आप सुबह उठकर देखोगे, அது எல்லா மாவும் புளித்திருக்கும். वो सारे आटा में खमीर पाया He जाता है। comparing the kingdom of God. इस तरह परमेश्वर के राज्य की भेद बताया गया है। ஆமென். आमेन। இதுல என்ன இருக்கிறது? उसमें क्या भेद है? By you many people to come under the kingdom of God. आपके एक छोटे से वचन जो आपने पाया है उसके द्वारा बहुतों को उसके अंदर लाएंगे। Amen. आमेन, Praise the Lord. हालेलुया। நீ தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் இருந்தா அப்படி செய்வாய். यदि हम परमेश्वर के राज्य के अंदर है तो हमारे द्वारा वही होता है। நீ அநேகரை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு இழுத்துக் கொள்வாய். हम बहुतों को प्रभु के राज्य के लिए खींचेंगे। You must be the reason. हमें उसके कारण बनना है। Amen. आमेन, Hallelujah. हालेलुया। அவர்களும் தேவ வார்த்தையில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். हम उसकी जरिया बनना है दूसरों के उद्धार के लिए। அவர்களும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் காணப்படுவார்கள். वो भी परमेश्वर के राज्य में आएंगे। தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் செல்ஃபிஷ் ஒன்றே கிடையாது. परमेश्वर के राज्य में कुछ अहंकार नहीं है या अपनापन नहीं है। You know? தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தனக்குன்னு ஒன்றும் கிடையாது. परमेश्वर के राज्य में हम अपना कहने का कुछ नहीं है। எல்லாம் யாருடையது? सब कुछ किसका है? கர்த்தருடையது. प्रभु का है। ஆமென். आमेन। பூமி அதன் நிறைவும் पृथ्वी और उसकी भरपूरी भी கர்த்தருடையது. प्रभु का है। பொன்னும் வெள்ளியும் யாருடையது? सोना चांदी किसका है? கர்த்தருடையது. वो प्रभु का है, நம்மளுது கிடையாது. हमारा नहीं है। யாவும் கொடுக்கப்படக்கூடியது. सब कुछ दिया जाने का है। You multiply. இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார், इसलिए यीशु मसीह ने कहा, அனித்தியமான உலக பொருட்களால் इस नाशवान चीजों से நித்திய ராஜ்யத்தில் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் உண்டாகும்படியான நண்பர்களை சம்பாதியுங்கள். आनंद राज्य में तुम्हें स्वागत करने वाले दोस्तों को कमाओ। What it means? इसका अर्थ क्या है? இருக்கிறத கொடுத்தாவது என்ன செய், அவங்கள தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே தகுதியுள்ள மனுஷனாக மாற்று. आपके पास जो है उसको देख के भी कैसे भी हो दूसरों को भी परमेश्वर के राज्य में शामिल होने के लिए मदद करना। இதை சம்டைம் புரிந்து கொள்வதற்கு கடினம். ये बातों को समझना थोड़ा कठिन लगता है। இயேசு கிறிஸ்து வாழ்ந்த நாட்களிலே यीशु मसीह के उस दिनों में ஒரு குட் பாய் மீன்ஸ் நல்ல ஒரு தேவனுடைய பிள்ளை एक अच्छा जवान வந்து நித்திய ராஜ்யத்துக்கு நான் சொல்ல வேண்டுக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று यीशु मसीह கேட்டார். से आकर ऐसे सवाल पूछा, हे प्रभु, आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करना है? அப்ப ஆண்டவர் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னார், நீ கற்பனைகளை கைக்கொள். तब प्रभु ने कहा, तू जाओ सारे व्यवस्था को पालन कर। அவன் பார்த்தா சின்னதிலே நான் கிறிஸ்டியன் ஃபேமிலிலாம் வளர்ந்தேன். तो उसने कहा, बचपन से मसीही परिवार में हूँ, बचपन से सारे व्यवस्था को मैं पालन कर रहा हूँ, நான் அறிந்திருக்கிறேன். सब कुछ मैं जानता हूँ। I completed. मुझे ऐसे नहीं लग रहा है कि कोई व्यवस्था को मैंने पूरा नहीं किया, सब कुछ मैं पूरा करता So हूँ। it is sufficient. तो क्या ये काफी नहीं है? நான் நித்திய ராஜ்யத்துக்கு போக தகுதியானா? तो यीशु मसीह से उसने यही बोला कि आनंद जीवन में प्रवेश करने के लिए फिर योग्य है। அப்படி ஆண்டவர் சொன்னார், तब यीशु ने कहा, இட்ஸ் ஓகே. ये सारी बात अच्छा है, பட் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே நல்ல பங்கு உனக்கு வேண்டும் என்றால் पर तुम्हें आनंद जीवन में अच्छे भाग चाहिए तो உனக்கு உள்ளவைகளை விற்று जो तेरा धन संपत्ति सारा बेचो, கொடுத்து விடு. वो बांट के दे दो दरिद्रों को, கொடுத்து விடு. सब कुछ दे दो, அப்பொழுது फिर मेरे पीछे हो ले।
பரலோக ராஜ்யத்திலே तब परमेश्वर के राज्य में நல்ல பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். एक अच्छे धन इकट्ठा होगा बोला। பொக்கிஷம் எங்கேயோ அங்க உங்கள் மனம் இருக்கும். जहाँ हमारा धन है वहाँ हमारा मन होगा। ஆமென். आमेन। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. ஹalleluya. இதை கேட்டதும் அந்த மனுஷன் என்னாச்சு? ஐயோ செல்வந்தனை பார்த்தா he is a good rich man. तो ये वचन सुनकर वो जवान बहुत अमीर था, धनवान था। जब यीशु मसीह ने ये वचन दिया ஸோ அப்பொழுது அவன் சொன்னான், तब वो बहुत दुखित हुआ। நீ அந்த சாப்டர் படிக்கும்போது தெரியும் அவன் முகம் சுருங்கி போய்விட்டது. उसका चेहरा बदल गया। ஸோ இப்படியா நான் நினைச்சிட்டு இருந்தது இப்படி. तो उसने बहुत आसानी से सोचा था, நான் கொஞ்சம் இந்த கட்டளைகளே ஃபார்மாலிட்டி போல செய்தா போதும்னு நினைச்சேன். हाँ व्यवस्थाएं ऐसे पालन करेंगे ये काफी है सोचा। ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வை அங்க. पर प्रभु ने वहाँ धन इकट्ठा करने के लिए बोल दिया। எங்க? कहाँ? தேவனுடைய ராஜ்யத்துல. परमेश्वर के राज्य में। Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। இது அவனுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாய் போச்சு. ये सुनकर उसको बहुत कठिन लगा அவன் பின்வாங்கி போனான். और दुखित होकर वहाँ से हट गया। So when that means what is the secret of this kingdom, this parable? तो इस दृष्टांत का अर्थ क्या है? Increase, बढ़ते जाना give up, और देते रहना, give up, देते रहना and earn, saving in the heaven. और धन इकट्ठा करो। இதுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது. स्वर्ग राज्य में धन इकट्ठा करने का भेद है स्वर्गीय राज्य। ஒரு பாஸ்டர் என்னோட பேசிக் கொண்டிருந்தார். एक बार एक पास्टर ने ऐसे बात किया। கர்த்தர் அப்போஸ்தலர்களை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்தார். प्रेरितों को प्रभु ने आशीष दिया, ஆனால் அவர்கள் ஒரு வீடு கட்டவில்லை, प्रेरितों ने अपना मकान नहीं बनाया, பெரிய பெரிய பங்களா கட்டவில்லை, अपने लिए कुछ बड़ा बंगला नहीं बनाया, பெரிய பெரிய சபை உண்டாக்கவில்லை. बड़े बड़े चर्च बिल्डिंग नहीं बनाया। எப்படி அவர் ஆண்டவரை ஆசீர்வதித்தார் என்று ஒரு இன்டர்னல் क्वेश्चन ஷேர் பண்ணார். तो प्रेरितों को, चेले लोगों को परमेश्वर ने किस तरह आशीष किया? நாட் பப்ளிக்லி கேட்கவில்லை, பர்சனலா கேட்டார். वो मेरे से अकेले होकर पूछा था। காரணம் என்னவென்றால் कारण क्या है? their thinking is difference. उनका विचार अलग है Kingdom of God is difference. और परमेश्वर के राज्य का भेद अलग है। They understand the kingdom of God. हम परमेश्वर के राज्य के बारे में समझना है। இது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? तो यहाँ क्या बताया गया है? அப்ப அந்த பாஸ்டரோட சொன்னேன், तो मैं उस पास्टर से ये कहा, they give up everything for the kingdom of God. चेले लोगों ने जो भी उनके पास था सब कुछ परमेश्वर के राज्य के लिए उन लोग त्याग दिया था। இவன் சரீரத்தையும் ஒப்பு கொடுத்தார்கள். अपने शरीर को भी त्याग दिया था। ஆமென். आमेन। அதன் பலன் என்ன? उसका फल क्या है? தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே परमेश्वर के राज्य में 12 வாசல்கள் இருக்கிறது. वहाँ 12 द्वार है 12 கோத்திரங்கள் இருக்கிறது. और 12 கோत्र है और ஒவ்வொரு கோத்திரத்துக்கும் நியாயாதிபதிகளாகவும் और हर एक கோत्र के न्याय बनकर அவர் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வாசல்களாகவும் இருக்கிறார்கள். और परमेश्वर के राज्य के द्वार भी वो 12 चेले हैं। It book of Revelation 12 says. और ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே 12 வாசல்களிலே வாசலாய் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் அல்லாமல் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க முடியவில்லை. 12 चेले को ऐसे पद दिया गया है, अधिकार दिया गया है, केवल उनके द्वारा ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் अनेகரை சேர்ப்பதற்கு காரணராய் இருந்தார்கள். बहुतों को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए उन लोग योग्य बना। They lost of physical matter. वो शारीरिक रीति से, संसारिक रीति से सब कुछ खोया। ஆமென். आमेन। தேவனுடைய நீதி நிமித்தம் अनेक வாழ்க்கையில் अनेक இழப்புகள் காணப்பட்டது. परमेश्वर की धार्मिकता में खड़ा इस कारण बहुत कुछ अपने जीवन में खोने पड़ा। They are completely given up to the kingdom of God. अपने को पूरी तरह प्रभु के राज्य के लिए उन लोग समर्पण किया। யார் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பெரியவர்?
तो कौन परमेश्वर के राज्य में बड़ा है? இந்த கேள்வியும் இருக்கிறது. ये भी सवाल है। இது ஒரு சீக்ரெட். तो उसके लिए एक भेद है। அப்போ ஆக யாவரும் கொடுத்து இந்த கொடுக்கப்பட்டவர்கள் கூடுதலாக கொடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆனவர்கள் जो देते थे और देखकर बहुतों को प्रभु के राज्य में लेकर आया, அவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வாழுகிறார்கள். और वो परमेश्वर के राज्य में सनातन रहेंगे। இரண்டாவது கடைசியாக और अंत में एक बात, சேவிங் டு கிங்டம் ஆஃப் காட். हम परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करना है। ஆமென். கர்த்தர் சொல்லும்போது ஜனங்கள் இதை வேறு விதமாக நினைப்பதுண்டு. जब प्रभु ने कहा लोग अलग विचार करे होंगे। யார் நினைத்தாலும் சரி, யார் நினைக்காவிட்டாலும் சரி, कोई भी कुछ भी सोचने दो। ஆமென். आमीन। You earn your wealth in the kingdom of God. तुम्हें स्वर्ग राज्य में अपने धन को इकट्ठा करना है। ரெண்டாவது, lastly, the kingdom of people has a separation. और परमेश्वर के राज्य के लोग अलग होते हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் சீக்ரெட் என்னன்னா, they are separated people. और परमेश्वर के राज्य के लोग बिल्कुल अलग किए हुए लोग होंगे। That we cannot compare with others. वो संसारिक लोगों से उनका कुछ तुल्य नहीं रहता है, உலகத்தாரோடு அழகு இருக்க முடியாது. और संसार के लोगों के साथ नहीं रह सकते। இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தை பற்றி சீக்கிரம் சொல்லும்போது சொல்வாரு, இந்த மீனவர்கள் போய் மீன் பிடிக்கிறார்கள். और मछुआरे जाकर मछली पकड़ रहे थे। அந்த வலையிலே சின்ன மீனும் வரும், பெரிய மீனும் வரும், புழுக்களும் வரும். நிறைய நான் தூத்துக்குடி சென்றிருந்த போது அந்த வலை பிடிக்கிற நேரே பார்த்த சான்ஸ் கிடைச்சது. हम मछुआरों को जाल में मछली पकड़ने का वो देखा है हमने। उसमें छोटे मछली भी, बड़े मछली भी, और कीड़े कीटाणु सब आते हैं। Everything will come. उस जाल के अंदर सब कुछ जो भी फंसता है सब कुछ बाहर आता है, அதில் लेकर आते மீனவர்கள் हैं। கரையில கொண்டு வந்து उसको किनारे पर ले आकर அதை செப்பரேட் பண்ணுகிறார்கள். उस मछली को अलग अलग करते हैं। இதை தேவனுடைய ராஜ்யத்தை ஒப்பிட்டு சொல்கிறார். यही परमेश्वर के राज्य के भेद में बताया गया है। ஹல்லேலூயா. आमीन। சோ இதில் என்ன சீக்ரெட் இருக்கிறது? इसमें क्या भेद है? இதில் வேற ஒரு சீக்ரெட்டும் இல்ல. इसमें और कुछ बड़ी बात नहीं है। You separated for the kingdom of God. हमें परमेश्वर अपने राज्य के लिए अलग किया है। Separated life. एक अलग किया हुआ Separated जीवन। lifestyle. एक अलग किया हुआ Separate, not like the worldly people. जीवन का तरीका अलग है, Not worldly kingdom of God. संसारिक रीति से नहीं। But kingdom of people always have the separated life. तो परमेश्वर के राज्य के लोग बिल्कुल अलग दिखते हैं। Amen. आमीन। விதைகள் வளர்ந்து बीज उगे और बड़े, கதரும் வளர்கிறது. उसके साथ झाड़ियां भी बढ़ती है। அந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே சேர்க்கப்படும் போது पर परमेश्वर के राज्य के लोगों का बटोरता होती है। விதைகள் வேறு, बीज अलग किया जाएगा, யாவும் செப்பரேட் செய்யப்படும். घास भूस अलग किया जाएगा, सिर्फ गेहूं निकाल दिया जाएगा। செம்மறி ஆடுகளும் வெள்ள ஆடுகளும் வேர்திரிக்கப்படும். जैसे भेड़ों को और बकरियों को अलग किया जाएगा, நீதிமான்களும் அநீதிகளும் பாவிகளும் வேர்திரிக்கப்படுவார்கள். धर्मी लोगों को अलग किया जाएगा। Separation is mandatory in the kingdom of God. परमेश्वर के राज्य में अलग होना एक महत्व बात है। அப்ப இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் வாழ வேண்டும் என்றால் तो परमेश्वर के राज्य में हम रहना है तो he cannot please other people. हम दूसरों को प्लीज नहीं कर सकते, दूसरों के हिसाब से जी नहीं सकते। separate life. हमें एक अलग जीवन बिताना We have the है, separate life. हमें अलग तरीके से जीना है। நம்புறீங்களா? क्या यकीन करते हैं? Church has such very separated life. कलीसिया भी अलग किए हुए लोग हैं। இல்ல இல்ல நான் உங்களை போல எனக்கு வேணும். नहीं नहीं, संसार कैसा है वैसे मैं भी रहना है। அவங்க அப்படி போட்டா இப்படி போடணும். वो ऐसे करेंगे तो मैं भी वैसे करना है। It is not fashionable life is not a separated life. फैशन की जिंदगी प्रभु के राज्य की जिंदगी नहीं। Amen. आमीन। Remember, separation will be there.
हमें मालूम होना चाहिए परमेश्वर के राज्य अलग है, Kingdom of God is separated. परमेश्वर के राज्य बिल्कुल अलग है। அவன் Amen. அது கர்த்தரோடு இணைந்து இருக்கிற வாழ்வு. वो परमेश्वर के साथ जुड़े गए एक जीवन அவன் அவருக்குள் சந்தோஷம் காணும் வாழ்வு. और प्रभु के आनंद उठाने का जीवन, தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே தேவ வார்த்தையிலே மகிழ்ந்துகிற ஒரு நிலை. परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर के वचन से आनंदित होने का जीवन है। आमेन। அப்போ தேவனுடைய பாதம் நம்முடைய வாழ்க்கையில எவ்விதமாக நாம் we are enjoying rejoicing. हम कैसे मगन और आनंदित होते हैं? Because of the word of God you are rejoicing. क्या प्रभु के वचन के कारण आनंद है? Because of kingdom of God we are rejoicing. क्या परमेश्वर के राज्य के कारण हम मगन और आनंदित है? Because of Lord Jesus Christ we are rejoicing. क्या प्रभु यीशु मसीह के कारण हम आनंदित है? Suppose நம்ம diversification வேறு விதமாக இருக்குமாயின் यदि हम अलग अलग विचार से अलग अलग तरीके से चलेंगे तो மனம் திரும்பு हमें मन फेरना है, மனம் திரும்பு. मन फेरना है। The kingdom of God is at your hand. परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है। Amen. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. தேவனுடைய பிரசன்னம் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வல்லமையும் தேவனுடைய ராஜ்யம் வருவதாக என்று ஜெபித்த தேவனுடைய ஜெபம் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நிறைவேறுவதாக. तेरे राज्य आने दो बोल के हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना का जवाब हमारे बीच में होगी। Amen. आमीन। Find the kingdom of God in our life. आपके जीवन में परमेश्वर के राज्य को देखो Live in the kingdom of God. और उस राज्य में जियो And rejoice in the kingdom of God. और उस राज्य में आनंदित हो। நமக்கு சமாதானமும் மகிழ்ச்சியும் நீதியின் வசனம் நமக்கு ஆதாரமாக இருக்கட்டும். धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद का वचन हमारे जीवन में बने रहें। Amen. आमीन। கர்த்தர் உங்களை இந்த தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே இணைந்து செயல்படுகிற ஒவ்வொருவர்களாக கர்த்தர் மாற்றுவாராக. हम सब परमेश्वर के राज्य में शामिल होकर बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करें। கர்த்தர் ஒவ்வொருவரையும் தேவனுடைய ராஜ்யத்திலே கட்டப்படுவதற்கும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் ஒவ்வொருவரும் பங்குடையவர்களாக இருக்கும்படிக்கு சபையானது விரும்புகிறது. தேவ ஆவியானவரின் நோக்கமாக இருக்கிறது. परमेश्वर की आत्मा का ये उद्देश्य है कलीसिया प्रभु के राज्य में निरंतर बने रहें। ஆமென். आमीन। கர்த்தர் உங்களை இந்த வார்த்தையின் மூலம் இன்னும் சத்தியத்துக்கு நேராக நம்மை நடத்துவாராக. और भी सत्य के वचन की ओर प्रभु हमें ले चले। ஆமென். आमीन। யாவளது இருப்போம். सब खड़े हो जाएं। Praise the Lord. Hallelujah. Praising you. Praising you. The Spirit of the Lord explained what a parable God says. प्रभु का आत्मा कलीसिया इस हर एक पैराबल को मिस्ट्री को समझना आवश्यक है, प्राप्त करना आवश्यक है. Not to understand many world or worldly activities, but understanding the kingdom of God activities. प्रभु का राज इस जगत का नहीं है, इसीलिए कलीसिया भी इस जगत का नहीं है. Our Lord Yeshua is Alpha Omega आदि अंत परमेश्वर. उस पवित्र नाम को आदर करते हुए, प्रणाम करते हुए, स्तुति करते हुए जीवन का अधिपति का उनका शरण में हमारे जीवन को समर्पण करें. Praise the Lord. रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए,
क्रूस उठाकर यीशु ने मुझे मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। पवित्र पवित्र बोला जा रहा प्रभु यीशु को हृदय से गहरे से उनको धन्यवाद तो देते हुए, महिमा करते हुए, तुदी करते हुए उन उपस्थिति में प्रवेश करें। वही हमारा जीवन है।